नमस्कार छात्रों। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य का द्वितीय पत्र पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में जो दूसरी कहानी है नमक का दरोगा, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, आज हम उसकी कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करते हैं। कहानी का कथानक प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में से सुप्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा है। इसके कथानक में पहले कहानी की भूमिका के रूप में नमक के नए विभाग का विवरण दिया गया है और मुंशी बंसीधर को नमक के दरोगा की नौकरी के लिए वहां जाते हुए तथा उसके पिता को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। इसके उपरांत इस कहानी में मुख्य घटना प्रस्तुत की जाती है और मुंशी बंसीधर नमक का दरोगा होकर रात में नदी पार करने वाले पंडित आलोपुद्दीन की गाड़ियों को पकड़ लेते हैं। आलोपुद्दीन 40,000 रुपये तक रिश्वत देकर उन गाड़ियों को छुड़ाना चाहता है, पर बंसीधर उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता और आलोपुद्दीन उस जैसे लक्ष्मी के बल पर सबको अपना बना लेने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करा लेता है। आलोपुद्दीन पर मुकदमा कायम हो जाता है। इसके बाद कथानक में व्याख्या भाग आता है और वस्तु स्थिति की एक लंबी सी व्याख्या की जाती है। फिर घात प्रतिघात दिखाए जाते हैं। पंडित आलोपुद्दीन के विरुद्ध कचहरी में दिए गए समस्त प्रमाण झूठे और निर्मूल सिद्ध हो जाते हैं और बंसीधर को दरोगा पद से मुअत्तिल कर दिया जाता है। यहाँ धर्म पर विजय बताई गई है। इसके पश्चात कथानक चरम बिंदु पर पहुंचता है, जहां पर पंडित आलोपुद्दीन बंसीधर के घर पहुंचते हैं और उन्हें अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है और इसके अलावा रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला व नौकर चाकर मुफ्त दिए जाते हैं। इस प्रकार अंत में पुनः धर्म अर्थात कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी को पुरस्कृत दिखलाकर कहानीकार ने असत पर सत की विजय दिखला दी है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। बस यही इस कहानी का कथानक है। दूसरा जो कहानी का तत्व है वह है चरित्र चित्रण। प्रेमचंद के नमक का दरोगा कहानी में वैसे तो कई पात्र हैं, परंतु सारा कथानक मुख्यतः बंसीधर पर ही केंद्रित रहा है, जो इस कथा का नायक है और जो अपने सत्य आचरण, अपूर्व त्याग, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, सद्गुणों से अपने सभी अफसरों को मुग्ध कर लेता है। उसका धैर्य ही मित्र है, बुद्धि ही पथ प्रदर्शिका और आत्मलंबन ही उसका सहायक है। इसी कारण वह धन के जादू से मोहित करने वाले पंडित आलोपुद्दीन से साफ कह देता है कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो पौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। इतना ही नहीं, 20,000 रुपये रिश्वत देने पर भी वह टस से मस नहीं होता और उस धन के जादूगर को गिरफ्तार करा देता है। पंडित आलोपुद्दीन अपने धन के बल पर कचहरी में साफ बरी हो जाता है और बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस कार्य के लिए उसे घर और बाहर सभी जगह व्यंग बाणों से भेदते हैं, परंतु वह अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सभी दंड स्वीकार कर लेता है। इस तरह पहले तो असत्य ही सत्य पर विजयी होता है और अंत में एक दिन पंडित आलोपुद्दीन स्वयं बंसीधर के घर आते हैं। उसे कुल, तिलक एवं पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाला कर्तव्य परायण कहकर उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं तथा उसकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा प्रवृत्ति को देखकर अपनी संपूर्ण जायदाद का प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। इस तरह अंत में लेखक ने असत पर सत की विजय दिखलाकर आदर्शवादी चरित्र की सृष्टि की है, मानव की भावभूमि को उच्च एवं उदात्त बनाया है और उसमें मानव के सार्वभौम सद्गुण कर्तव्यनिष्ठ के आदर्श की प्रतिष्ठा की है। कहानी के जो तीसरा तत्व होता है संवाद। प्रेमचंद ने संवाद के माध्यम से न केवल पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है, बल्कि कथा सूत्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्य को भी कुशलतापूर्वक संपादित किया है। ये निर्विवाद सत्य है कि प्रेमचंद मनोविज्ञान के अत्यंत पारखी थे। इसी कारण वे जानते थे कि किस परिस्थिति में कौन सा पात्र सोच विचार कर सकता है, किस तरह के भाव व्यक्त कर सकता है और किस प्रकार अपने आक्रोश, क्षोभ,
प्रेम, हर्ष, उल्लास, शोक, विषाद, खिन्नता और उदासीनता आदि की मुद्रा बनाकर अपनी बात कह सकता है। संवाद प्रयोग की दृष्टि से यदि नमक का दरोगा कहानी का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट रूप से 3 तथ्य उभर कर आते हैं। पहला ये कि कहानी के अंतर्गत संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त और स्वाभाविक हैं। यूँ प्रेमचंद ने इस कहानी में संवादों को अपेक्षाकृत कम स्थान दिया है। दूसरा तथ्य यह कि नमक का दरोगा में संवाद चरित्रों के वास्तविक या यथार्थ रूप को तो व्यक्त करते ही हैं, साथ ही साथ पात्र के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को भी उजागर कर देते हैं। तीसरा तथ्य यह है कि इस कहानी में संवाद उद्देश्योन्मुख हैं, उनमें प्रयुक्त भाषा सहज और स्वाभाविक है। चौथा तत्व है वातावरण। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जिस स्थान का कथानक लिया है उसका जीता जागता सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। जिस काल की घटनाएं ली हैं उस काल की यथार्थता में कोई संदेह नहीं होता है और जिस जाति या वर्ग के प्रसंग लिए हैं उनमें किसी प्रकार की शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इस तरह अपनी सभी कहानियों में देश, काल, जाति या वर्ग की विशेषताओं से ओतप्रोत करके उन्हें यथार्थ वातावरण से परिपूर्ण बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है। भाषा शैली की दृष्टि से यदि नमक का दरोगा कहानी पर विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें प्रयुक्त भाषा और शब्द विधान अधिकांशतः जनसामान्य की भाषा से जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और फारसी के शब्दों को भी काम में लिया गया है और अपवाद स्वरूप ही सही संस्कृत के शब्द भी काम में लिए गए हैं। तत्सम अथवा संस्कृत निष्ठ शब्दों में विवेक, आवश्यकता, उपरांत, विरह कथा, आविष्कार, सर्वसम्मानित, वृत्तांत, दुर्दशा, स्वाभिमान, सदाव्रत और अकारण आदि को लिया जा सकता है। कहानी की भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत सूक्तियों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। इस प्रकार के सूक्ति प्रयोग से कहानी की भाषा में गांधीर्य भी आ गया है और वह जीवंत भी हो उठी है। कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह है उद्देश्य। नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट है। इसके पात्र और उनसे जुड़ी घटनाएं धन और धर्म के द्वंद्व को उभार कर सामने ले आती हैं। पंडित अलोपीदीन धन को ही सब कुछ समझते हैं और उसी के बल पर न केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना रखी है बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों तक को अपने वशीभूत कर रखा है। इसके विपरीत मुंशी बंशीधर भले ही गरीब हैं किंतु उनके पास ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और बुद्धि का पर्याप्त धन है। वे स्वाभिमानी, ईमानदार और सत्य के पक्षधर हैं। अपनी इसी कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी के बल पर वे पंडित अलोपीदीन जैसे धन के अहंकार में जीने वाले प्राणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये अलग बात है कि धन के बल पर पंडित जी की जीत अदालत में हो जाती है। यह जीत धन के बल पर होती है और धर्म पराजित हो जाता है। यहाँ तक कहानी का उद्देश्य यथार्थ से परिपुष्ट और प्रेरित दिखाई देता है किंतु अंत में धन को सब कुछ समझने वाले पंडित अलोपीदीन आत्मान्वेषण करते हैं और बंशीधर के घर जाकर उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं और उसके व्यवहार की प्रशंसा भी करते हैं और उसे अपने यहाँ जमींदारी के मैनेजर के पद पर नियुक्त करते समय अत्यंत विनम्र, दयालु और वात्सल्यपूर्ण दिखलाई देते हैं। कहानी का ऐसा अंत यह व्यक्त करता है कि प्रत्यक्षतः तो यहाँ भी धन ने धर्म को अपने वश में किया है, परंतु उसकी व्यंजना यह है कि व्यंजना यह निकलती है कि पंडित अलोपीदीन का विकृत व्यक्तित्व उत्कर्ष प्राप्त करता है और वे बंशीधर की ईमानदारी और निष्ठा के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। उनका नतमस्तक होना और बंशीधर को प्रार्थना भरे स्वर में प्रदत्त किए जाने वाले पद के लिए राजी कर लेना उनका परिवर्तित स्वभाव है जो सत अर्थात धर्म की विजय को घोषित करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कहानी का उद्देश्य यथार्थ के भीतर से आदर्श की ओर गया है। इस जाने में यथार्थ भी पूरी तरह उभरा है और अंततः आदर्श ने बाजी मार ली है। इसलिए यह कहना उचित है कि इस कहानी में आदर्श आरोपित नहीं है, वह सहज रूप लेकर आया है। शीर्षक का औचित्य। कहानी का शीर्षक उसका ध्वज होता है। सामान्यतः शीर्षक रखने के कई आधार हो सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में शीर्षक 8 प्रकार के हैं।
वस्तु निर्देशात्मक, चरित्र निर्देशात्मक, कार्य व्यापार शोधक, मनोभाव व्यंजक, व्यंजनात्मक, प्रकृति बोधक, धर्म स्थान बोधक और रूढ़ि बोधक। यहाँ तक नमक का दरोगा कहानी के शीर्षक का प्रश्न है, वह चरित्र निर्देशात्मक है। ये एक ऐसा शीर्षक है जो एक विशिष्ट चरित्र का बोध करा रहा है। इसमें विशिष्ट चरित्र दो ही हैं, एक तो पंडित आलोपीदीन और दूसरे मुंशी बंशीधर। इन दोनों में भी बंशीधर का चरित्र अधिक प्रमुख है, वही नमक का दरोगा है। इसलिए इस कहानी का ये शीर्षक सर्वथा औचित्यपूर्ण, सटीक और कहानी के वर्ण्य विषय के अनुकूल है।